शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार केवल हिंदुस्तान की सल्तनत का केंद्र नहीं था। यह ज्ञान, तर्क और बुद्धि का एक ऐसा महासागर था जिसकी लहरों की चर्चा दूर दराज के मुल्कों तक होती थी। शहंशाह स्वयं ज्ञान के पिपासु थे और उन्हें बौद्धिक चुनौतियां अत्यंत प्रिय थी। उनके दरबार में नवरत्नों की सभा थी, लेकिन सभी जानते थे कि जब बात बुद्धि और हाजिर जवाबी की आती है तो राजा बीरबल का कोई सानी नहीं था। लेकिन उस दिन दरबार में एक ऐसी चुनौती आई थी जिसने न केवल दरबार के सबसे बड़े विद्वानों को निरुत्तर कर दिया था, बल्कि स्वयं शहंशाह अकबर के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी थी। यह सब शुरू हुआ एक विद्वान मेहमान के आगमन से। सुदूर दक्षिण के एक महान ज्ञानपीठ से एक प्रकांड विद्वान, जिनका नाम आचार्य प्रज्ञानंद था, मुगल दरबार की ख्याति सुनकर आगरा आए थे। आचार्य प्रज्ञानंद कोई साधारण विद्वान नहीं थे। उनकी प्रसिद्धि थी कि वो अपने तर्कों से बड़े बड़े ज्ञानियों को मौन करा देते थे और उनके पास ऐसे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दुनिया के किसी कोने में नहीं था। जब वो शहंशाह के दरबार में उपस्थित हुए तो उनका व्यक्तित्व देखने लायक था। श्वेत वस्त्रों में सज्जित, ललाट पर चंदन का लेप और आंखों में ज्ञान का ऐसा तेज कि कोई उनसे नजर न मिला पाए। उन्होंने शहंशाह को भारतीय परंपरा के अनुसार अभिवादन किया और फिर अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। हे महान शहंशाह, आचार्य प्रज्ञानंद ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में कहा, मैंने आपकी और आपके दरबार की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है कि आपके पास ऐसे ऐसे रत्न हैं जिनका ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है। मैं एक साधक हूं, ज्ञान का खोजी। मैं पूरे देश में घूमकर केवल एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं। अकबर प्रभावित हुए। आइए महान आचार्य, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। हम आपकी ज्ञान की प्यास बुझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? आचार्य प्रज्ञानंद मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विनम्रता कम और चुनौती अधिक थी। शहंशाह, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे पास एक चुनौती है, एक पहेली। मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक दुनिया का कोई विद्वान, कोई राजा, कोई संत मैं नहीं दे सका। मैं आपके दरबार में वही सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने एक छोटी सी मखमली थैली आगे बढ़ाई। मेरी शर्त यह है कि यदि आपके दरबार में कोई भी मेरे सवाल का जवाब हाफ में दे सका तो मेरे पास जो भी धन, ज्ञान और दुर्लभ पांडुलिपियां है, मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा और जीवन भर के लिए आपका शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन यदि आपका दरबार असफल रहा तो आपको पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करना होगा कि उत्तर भारत का ज्ञान दक्षिण के तर्क के सामने अधूरा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये अब केवल एक सवाल जवाब का खेल नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत और देश की प्रतिष्ठा का सवाल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपने नवरत्नों और मुख्य सलाहकारों की ओर देखा। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की जगह असमंजस था। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, अकबर ने दृढ़ता से कहा। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। पूछिए अपना सवाल। आचार्य प्रज्ञानंद ने पूरे दरबार पर एक विजयी नजर डाली और अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए पूछा, तो बताइए, हे हिंदुस्तान के ज्ञानियों, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं दिया जा सकता? यह सवाल नहीं, बल्कि सवालों का एक मायाजाल था। एक ऐसा सवाल ढूंढना था जिसका जवाब ही हां न हो सके। दरबार में बैठे सभी विद्वान सोच में पड़ गए। ये तो तर्क की उल्टी गंगा बहाने जैसा था। सबसे पहले दरबार के मुख्य काजी, जो इस्लामी कानून और तर्कशास्त्र के ज्ञाता थे, ने प्रयास किया। शायद वो सवाल है, क्या तुम झूठे हो? अगर कोई हाँ कहता है तो वो सच्चा हो जाता है, और अगर न कहता है तो भी विरोधाभास होता है। आचार्य प्रज्ञानंद ने सिर हिला दिया। ये भाषा का एक खेल है, काजी साहब, एक तार्किक विरोधाभास। लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है,
भले ही वो विरोधाभासी हो। मेरा सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब हां कहना शारीरिक या तार्किक रूप से असंभव हो। इसके बाद दरबार के खगोल शास्त्री ने प्रयास किया। शायद सवाल यह है, क्या तुम सर्वशक्तिमान हो? कोई भी इंसान इसका जवाब हां में नहीं दे सकता। यह भी गलत है। आचार्य प्रज्ञानंद ने कहा, कोई व्यक्ति अहंकार में या भ्रम में खुद को सर्वशक्तिमान मानकर हां कह सकता है। जवाब झूठा होगा, लेकिन हां कहना संभव तो है। मुझे एक ऐसा सवाल चाहिए जिसका जवाब हां दिया ही न जा सके, चाहे व्यक्ति सच्चा हो या झूठा। एक एक करके कई दरबारियों ने प्रयास किया। किसी ने कहा, सवाल है, क्या तुम मर चुके हो? तो किसी ने कहा, सवाल है, क्या तुम कुछ नहीं जानते? हर जवाब को आचार्य प्रज्ञानंद अपनी तीखी तर्क शक्ति से काट देते। वो बताते कि कैसे एक पागल, एक शराबी या एक झूठा व्यक्ति इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां में दे सकता है, भले ही वो सच न हो। दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक चुपचाप अपनी आंखें बंद किए सब कुछ सुन रहे थे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, व्यंग्य से बोले, लगता है आज हमारे महाज्ञानी बीरबल की जुबान पर भी ताला लग गया है। क्यों बीरबल, क्या दक्षिण के तर्क के सामने तुम्हारी चतुराई ने भी घुटने टेक दिए? बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, न ही कोई बेचैनी। एक शांत मुस्कान के साथ वो अपनी जगह से उठे। जहां पनाह, बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, और हे महान आचार्य प्रज्ञानंद, आपकी पहेली वास्तव में अद्वितीय है। ये ज्ञान के सागर में एक गहरे मोती की तरह है, जिसे निकालने के लिए डुबकी लगानी होगी। मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहता हूं, लेकिन मुझे 24 घंटे का समय चाहिए। आचार्य प्रज्ञानंद मुस्कुराए। जरूर, आप चाहें तो 1 वर्ष का समय ले ले, लेकिन याद रखिएगा, जवाब ऐसा होना चाहिए जिसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में हां में न दे सके। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। दरबार उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही चर्चा कर रहा था। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल पहली बार फंसे हैं और कल वो कोई बहाना बनाकर अपनी हार मान लेंगे। अगले दिन दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आम जनता भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए जमा हो गई थी। आचार्य प्रज्ञानंद अपने स्थान पर आत्मविश्वास से बैठे थे। शहंशाह अकबर के चेहरे पर उम्मीद और चिंता का मिलाजुला भाव था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उनका एक सेवक था, जिसके हाथ में एक मखमली तकिया था। बीरबल ने आकर शहंशाह को प्रणाम किया और फिर आचार्य प्रज्ञानंद की ओर मुड़े। महान आचार्य, बीरबल ने कहा, मैंने आपकी पहेली पर बहुत विचार किया और मुझे वो सवाल मिल गया है। पूरे दरबार ने अपनी सांसें रोक ली। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन ऐसे महान सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से दिया जाना चाहिए। मैं आपके सामने उस सवाल का एक प्रदर्शन प्रस्तुत करना चाहता हूं। आचार्य प्रज्ञानंद ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल अपने सेवक के साथ दरबार के बीचों बीच गए। उन्होंने सेवक को जमीन पर लेटने का आदेश दिया। सेवक जमीन पर लेट गया। बीरबल ने उसके सिर के नीचे वो मखमली तकिया रख दिया और उसे आंखें बंद करके सोने का नाटक करने को कहा। सेवक ने वैसा ही किया। वो जमीन पर आराम से लेटा हुआ था, आंखें बंद थी और वो गहरी नींद में होने का अभिनय कर रहा था। अब बीरबल आचार्य प्रज्ञानंद के पास गए। हे आचार्य, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ आएं और इस सोते हुए व्यक्ति से मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न पूछें। आचार्य प्रज्ञानंद और अकबर दोनों हैरान थे, लेकिन वे बीरबल के साथ उस लेटे हुए सेवक के पास गए। पूरा दरबार ये अजीब नाटक देख रहा था।
बीरबल ने आचार्य प्रज्ञानंद के कान में धीरे से कुछ कहा। आचार्य के चेहरे पर एक क्षण के लिए आश्चर्य का भाव आया और फिर वो उस लेटे हुए सेवक पर झुके। आचार्य प्रज्ञानंद ने जोर से पूछा, भाई, क्या तुम सो रहे हो? वो सेवक, जो सोने का नाटक कर रहा था, तुरंत अपनी एक आंख खोली और बोला, नहीं, मैं तो जाग रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने आचार्य से कहा, अब यही सवाल आप शहंशाह से पूछिए। आचार्य ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप सो रहे हैं? अकबर, जो पूरी तरह जागे हुए थे, हंसकर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बीरबल पूरे दरबार की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, हे हिंदुस्तान के लोगों और महान आचार्य, आपको आपका जवाब मिल गया है। वो सवाल जिसका जवाब कोई भी किसी भी परिस्थिति में हाथ में नहीं दे सकता। वो सवाल है, क्या आप सो रहे हैं? एक पल के लिए पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग इस सरल से जवाब का गहरा मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर बीरबल ने समझाना शुरू किया। सोचिए, बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सचमुच गहरी नींद में सो रहा है तो वो आपके सवाल को सुन ही नहीं सकता, और अगर वो सुन नहीं सकता तो वो जवाब कैसे देगा? इस स्थिति में हां कहना तो दूर, वो कुछ भी नहीं कह सकता। और दूसरी स्थिति, बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, अगर कोई व्यक्ति आपके सवाल को सुन लेता है और जवाब देने की स्थिति में होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जागा हुआ है या कम से कम अर्धनिद्रा में है। और कोई भी व्यक्ति जो जागा हुआ है वो इस सवाल का जवाब हाँ में कैसे दे सकता है? अगर वो कहता है तो वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि जवाब देने की क्रिया ही उसके जागे होने का प्रमाण है। उसे सच बोलने के लिए नहीं ही कहना पड़ेगा। तो निष्कर्ष ये है, बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सो रहा है वो जवाब नहीं दे सकता, और जो व्यक्ति जवाब दे सकता है वो सो नहीं रहा है। इसलिए क्या आप सो रहे हैं? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी से हां में नहीं दे सकता। हां कहना अपने आप में एक विरोधाभास है। बीरबल की ये व्याख्या सुनकर पूरे दरबार में जैसे ज्ञान का एक विस्फोट हुआ। इतना सरल, इतना तार्किक और इतना अकाट्य जवाब लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जटिल पहेली का हल इतना सीधा साधा हो सकता है। आचार्य प्रज्ञानंद अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े थे। उनके चेहरे पर हार का भाव नहीं, बल्कि गहरा आश्चर्य और सम्मान था। उन्होंने एक ऐसे जवाब की कल्पना भी नहीं की थी जो भाषा के खेल से परे मानवीय अस्तित्व की एक मौलिक सच्चाई पर आधारित हो। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के सामने अपना सिर झुका दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, राजा बीरबल। आचार्य प्रज्ञानंद ने कहा, आज आपने मुझे सिखाया है कि सबसे गहरा ज्ञान सबसे जटिल तर्कों में नहीं, बल्कि सबसे सरल सत्यों में छिपा होता है। मैं जीवन भर आपका और इस दरबार की बुद्धिमत्ता का ऋणी रहूंगा। शहंशाह अकबर अपनी सिंहासन से उठे और गर्व से बीरबल को गले लगा लिया। पूरा दरबार राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य प्रतिद्वंद्वियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उस दिन के बाद ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, बल्कि ये एक सबक था कि कभी कभी सबसे मुश्किल समस्याओं का हल हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। बस उसे देखने के लिए बीरबल जैसी पारखी नजर की जरूरत होती है। कहानी 2। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिर्फ एक महान शासक ही नहीं थे, बल्कि उनके शौक भी शाही थे। उन्हें बेहतरीन घोड़ों से बेइंतहा मोहब्बत थी। उनके अस्तबल में दुनिया के कोने कोने से लाए गए एक से बढ़कर एक नायाब घोड़े थे, लेकिन उन सब में बादल उनकी जान था। बादल जितना खूबसूरत था, उतना ही फुर्तीला भी। जब वो दौड़ता तो लगता था जैसे उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे, बल्कि वो हवा में उड़ रहा हो। उस शाम शहंशाह बादल की सवारी करके लौटे तो उनका मन प्रसन्नता से भरा हुआ था।
दरबार में पहुंचकर भी वो बादल के ही गुण गाते रहे। वाह, क्या घोड़ा है! अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहा। आज बादल जिस तरह दौड़ा है, मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया में उससे बेहतर कोई घोड़ा नहीं है। उसकी समझदारी तो देखो, मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ जाता है। मैं तो कहता हूं, वो किसी इंसान से कम समझदार नहीं। दरबारी हमेशा की तरह शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बेशक जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बादल जैसा घोड़ा तो खुदा ने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। ऐसी आवाजें चारों ओर से आने लगी। लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह अकबर के पास ही खड़े थे, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उनकी इस रहस्यमयी मुस्कान को अकबर ने भांप लिया। क्यों बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे? अकबर ने पूछा। क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें बादल की काबिलियत पर कोई शक है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, बादल की काबिलियत पर शक करने की जुर्रत कौन कर सकता है? वो वाकई एक शानदार जानवर है। लेकिन क्या? अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्हें अपनी तारीफ के बीच में लेकिन सुनना पसंद नहीं था। बीरबल ने कहा, लेकिन जहांपनाह, घोड़ा आखिर घोड़ा ही होता है। उसकी समझदारी की एक सीमा होती है। उसे चाहे कितना भी सिखाया बढ़ाया जाए, वो इंसान नहीं बन सकता। और इंसान को, चाहे वो कितना भी नासमझ क्यों न हो, उसे गधा नहीं बनाया जा सकता। बीरबल की ये बात अकबर को तीर की तरह चुभ गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनकी बात काटकर उनका अपमान किया है। उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? अकबर की आवाज में गुस्सा था। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम घोड़ों और इंसानों में फर्क नहीं समझते? तुम हमारी समझ पर सवाल उठा रहे हो? मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य प्रतिद्वंद्वी दरबारियों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्हें बीरबल को फंसाने का एक सुनहरा मौका दिख रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने आग में घी डालते हुए कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन आज बीरबल हद से आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की है, वो माफी के काबिल नहीं। ये कह रहे हैं कि इंसान को गधा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो वो खुद ही सबसे बड़ा। मुल्ला जानबूझकर रुक गए। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हां, बोलो, कहो, सबसे बड़ा गधा, यही कहना चाहते हो न तुम सब? तो सुनो बीरबल, अब हम तुम्हारी ये बात गलत साबित करके ही रहेंगे। हम तुम्हें एक गधे को पढ़ा लिखाकर एक विद्वान इंसान बनाकर दिखाने की चुनौती देते हैं। बोलो, मंजूर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक असंभव चुनौती थी। एक गधे को विद्वान बनाना, ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ था। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर क्रूर मुस्कान तैर रही थी। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो अपनी हार मान लेंगे या फिर इस काम में असफल होकर हमेशा के लिए शहंशाह की नजरों से गिर जाएंगे। बीरबल जानते थे कि वो शहंशाह के गुस्से और दरबारियों की ईर्ष्या के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं एक गधे को पढ़ा लिखा कर दिखाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, कह डालो अपनी शर्तें भी। पहली शर्त यह है कि मुझे एक स्वस्थ और युवा गधा दिया जाए। दूसरी, मुझे उस गधे को प्रशिक्षित करने के लिए एक अलग एकांत जगह और सारे जरूरी सामान मुहैया कराए जाएं। तीसरी, मुझे इस काम के लिए पूरे 6 महीने का समय चाहिए। और मेरी आखिरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इन 6 महीनों के दौरान कोई भी, स्वयं आप भी, मुझसे या उस गधे से मिलने नहीं आएगा और न ही ये जानने की कोशिश करेगा कि मैं उसे कैसे पढ़ा रहा हूं। अकबर को लगा कि बीरबल हार के डर से बहाने बना रहे हैं, लेकिन चुनौती उन्होंने ही दी थी, इसलिए उन्हें शर्तें माननी पड़ी। ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हें आज ही शहर का सबसे अच्छा गधा
और शाही खजाने से 5,000 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। जाओ और 6 महीने बाद उस पढ़े लिखे गधे के साथ ही अपनी सूरत हमें दिखाना। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल की मौत का फरमान लगभग तय हो चुका था। बीरबल ने अदब से झुककर शहंशाह का शुक्रिया अदा किया और दरबार से चले गए। उन्हें एक शानदार गधा, अशर्फियों की थैली और शहर के बाहर एक बड़ी सी हवेली दे दी गई। दिन बीतने लगे, हफ्ते गुजरे और फिर महीने। आगरा में हर तरफ यही चर्चा थी कि बीरबल क्या कर रहे होंगे। उनके दुश्मन हर रोज ये कल्पना करके खुश होते कि कैसे बीरबल उस गधे के आगे किताबें रखकर अपना सिर पीट रहे होंगे। पूरे 6 महीने बीत गए। जिस दिन बीरबल को दरबार में हाजिर होना था, उस दिन दीवान-ए-आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस पढ़े लिखे गधे को देखने के लिए बेताब था। शहंशाह अकबर भी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और क्रोध का मिलाजुला भाव था। तभी द्वारपाल ने ऐलान किया, राजा बीरबल हाजिर हों। बीरबल ने दरबार में अकेले ही प्रवेश किया। उनके साथ कोई गधा नहीं था। ये देखकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। बीरबल के दुश्मनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि बीरबल हार मान चुके हैं और अब अपनी जान की भीख मांगने आए हैं। कहाँ है तुम्हारा विद्वान गधा, बीरबल? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। क्या तुम अपनी हार मानने आए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं अपनी हार मानने नहीं आया। वो गधा अब इतना विद्वान और समझदार हो गया है कि उसने मुझसे बात करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। ये क्या बकवास है? अकबर गरजे, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अगर वो इतना ही विद्वान है तो उसे यहां क्यों नहीं लाए? बीरबल ने एक दुखद चेहरा बनाते हुए कहा, मैं उसे लेकर आ ही रहा था जहांपनाह, लेकिन रास्ते में उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो नाराज होकर जंगल की ओर भाग गया। उसने कहा कि जब तक उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं आएगा। कैसा सवाल? अकबर ने पूछा। उनकी दिलचस्पी अब बढ़ गई थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उस गधे ने मुझसे कहा, मेरे गुरु, आपने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मुझे विद्वान बनाया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि इस सल्तनत में बड़े बड़े धोखेबाज, मक्कार, चापलूस और झूठे लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो फिर सल्तनत का काम इतनी अच्छी तरह से कैसे चल रहा है? बीरबल ने आगे कहा, मैंने उसे बहुत समझाया कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन वो नहीं माना। वो कहने लगा, नहीं, मुझे तो लगता है कि इस सल्तनत का शहंशाह खुद ही सबसे बड़ा। इतना कहकर वो गधा रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। दरबार में अब कानाफूसी होने लगी। सभी दरबारी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। अकबर ने बेचैन होकर पूछा, सबसे बड़ा क्या? बोलो बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ये शब्द अपनी जुबान से कैसे कह सकता हूं? उस जानवर ने आपके लिए जो शब्द इस्तेमाल करने की जुर्रत की। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि शहंशाह खुद ही सबसे बड़ा गधा है जो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखे हुए है। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बम फट गया हो। सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमा उठा। बीरबल के दुश्मनों को लगा कि अब तो बीरबल की मौत पक्की है। उसने शहंशाह को ही गधा कह दिया था। लेकिन बीरबल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। वो शहंशाह के कदमों में बैठ गए और बोले, जहांपनाह, मैं उस नासमझ जानवर को क्या जवाब देता? मैं जानता हूं कि आप इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान और पारखी इंसान हैं। आप इन चापलूसों के असली चेहरे को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी महानता के कारण इन्हें बर्दाश्त करते हैं। मैंने उस गधे को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं घुसी और वो भाग गया।
मैं नाकाम हो गया। जहां पना, आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से गधे की बात कहकर अपना संदेश शहंशाह तक पहुंचा दिया था। उन्होंने अकबर को गधा नहीं कहा था, बल्कि ये बताया था कि एक पढ़ा लिखा गधा भी चापलूस दरबारियों को पहचान सकता है, तो शहंशाह क्यों नहीं। उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने साधे थे, अपनी जान भी बचा ली थी और अपने दुश्मनों को शहंशाह की नजरों में गिरा भी दिया था। शहंशाह अकबर बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमानी को देख रहे थे। उनका गुस्सा अब हंसी में बदल रहा था। वो समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें कोई गधा नहीं पढ़ाया, बल्कि उन 5000 अशरफियों से अपने घर का खर्च चलाया और 6 महीने आराम किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने शहंशाह को और पूरे दरबार को एक ऐसा सबक सिखाया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। उनकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल के दुश्मन समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उठो बीरबल, अकबर ने कहा, तुम नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हुए हो। तुमने उस गधे को तो नहीं पढ़ाया, लेकिन तुमने हम सबकी आंखें खोल दी है। तुमने साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान इंसान की सोहबत में रहकर एक गधा भी समझदारी की बातें सोच सकता है, लेकिन मूर्खों और चापलूसों की सोहबत में रहकर एक इंसान भी गधा बन सकता है। उन्होंने मुल्ला 2 प्याजा और बाकी दरबारियों की ओर घूर कर देखा। और रही बात तुम्हारे सिर कलम करने की, तो हम तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम देंगे। आज से तुम हमारे सबसे खास सलाहकार होगे, जिसका काम हमें ऐसे ही चापलूस गधों से बचाना होगा। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने फिर कभी बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई कि कैसे बीरबल ने शहंशाह को गधा भी कह दिया और इनाम भी पा लिया। कहानी 3। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार केवल शासन की जगह नहीं थी, ये ज्ञान और विवेक की एक कसौटी थी। यहां अक्सर दूर दराज के देशों से विद्वान, कलाकार और दार्शनिक अपनी कला और ज्ञान का प्रदर्शन करने आते थे। लेकिन उस दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया था जो न तो कोई भेंट लेकर आया था और न ही कोई इनाम चाहता था। वो अपने साथ लाया था एक ऐसा सवाल जिसने पूरे दरबार को मौन कर दिया था। वो व्यक्ति ईरान से आया एक सूफी फकीर था, जिसका नाम आजम शाह था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी आंखों में समंदर सी गहराई थी और उसकी सफेद दाढ़ी में सदियों का ज्ञान छिपा हुआ प्रतीत होता था। उसने शहंशाह को अदब से सलाम किया, लेकिन उसकी कमर झुकी नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में एक फकीर की अकड़ और संत का तेज था। शहंशाहिंद, फकीर ने अपनी शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं यहां आपकी दौलत या शोहरत देखने नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि आपका दरबार बुद्धि का केंद्र है। मैं बस उस बुद्धि की सच्चाई को परखना चाहता हूं। अकबर प्रभावित हुए। कहिए शाह साहब, हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? फकीर आजम शाह ने अपनी झोली से एक छोटा पुराना संदूक निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। शहंशाह, मैं पूरी दुनिया घुमा हूं और हर जगह मैंने एक ही सवाल पूछा है। आज तक मुझे इसका सच्चा और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल है, इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो हमेशा, हर हाल में, बिना किसी लागल पेट के सिर्फ सच बोलती है? उसने संदूक की ओर इशारा किया। मेरी शर्त है, अगर आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति मुझे वो चीज लाकर दिखा दे और ये साबित कर दे कि वो हमेशा सच बोलती है, तो मेरा ये संदूक आपका हो जाएगा। इसमें ईरान के शाहों का वो बेशकीमती हीरा है, जिसकी कीमत आपकी सल्तनत के आधे खजाने के बराबर है। दरबार में हलचल मच गई। इतना बड़ा इनाम! लेकिन फकीर ने अपनी बात जारी रखी। अगर आपका दरबार असफल रहा तो मैं कुछ लूंगा नहीं। मैं बस ये मानकर लौट जाऊंगा कि आगरा का दरबार भी बाकी दुनिया की तरह चापलूसों और दिखावा करने वालों से भरा है।
जहां सच की कोई कद्र नहीं। ये एक सीधी चुनौती थी, जो न केवल ज्ञान को बल्कि दरबार के सम्मान और स्वाभिमान को दी गई थी। अकबर ने अपने सबसे ज्ञानी दरबारियों की ओर देखा। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल से बड़ा विद्वान समझते थे, अपनी जगह से उठे। जहां पनाह, अनुमति हो तो मैं इस फकीर को जवाब दूं। इस दुनिया में पवित्र कुरान से बढ़कर सच और क्या हो सकता है? यही वो किताब है जो हमेशा सच बोलती है। फकीर आजम शाह मुस्कुराए। मुल्ला जी, आपकी आस्था का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन किताब खुद नहीं बोलती, उसे इंसान पढ़ता और समझाता है, और हर इंसान अपनी समझ और अपनी नीयत के हिसाब से उसका मतलब निकालता है। एक ही सच को 100 लोग 100 अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं। इसलिए किताब नहीं, बल्कि उसे पढ़ने वाला बोलता है, और इंसान सच और झूठ दोनों बोल सकता है। आपका जवाब अधूरा है। मुल्ला का सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद सेनापति मान सिंह आगे आए। उन्होंने अपनी कमर से लटकती शानदार तलवार निकाली और उसे हवा में लहराया। शाह साहब, यह है वह चीज जो हमेशा सच बोलती है, एक योद्धा की तलवार। जंग के मैदान में ये कभी झूठ नहीं बोलती। ये सिर्फ दो ही सच बताती है, जीत या हार, जिंदगी या मौत। फकीर ने सिर हिलाया। सेनापति जी, आपकी बहादुरी सराहनीय है, लेकिन तलवार भी बेजुबान है। ये वही करती है जो इसे चलाने वाला चाहता है। एक जालिम की तलवार एक निर्दोष का खून बहाकर भी खुद को सही ठहराती है। ये सच नहीं, बल्कि ताकत की भाषा बोलती है। आपका जवाब भी गलत है। अब दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। एक एक करके कई विद्वानों ने प्रयास किया। किसी ने न्याय का तराजू कहा, तो किसी ने इतिहास, लेकिन फकीर ने हर जवाब को अपने अकाट्य तर्कों से काट दिया। वो कहता कि तराजू को झुकाया जा सकता है, और इतिहास लिखने वाले की कलम भी बेईमान हो सकती है। शहंशाह अकबर की चिंता बढ़ने लगी। दरबार की प्रतिष्ठा धूल में मिलती दिख रही थी। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, अब इस दरबार की लाज तुम्हारे ही हाथों में है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने फकीर आजम शाह को प्रणाम किया। शाह साहब, आपका सवाल जितना सरल है, उसका जवाब उतना ही गहरा है। मुझे वह चीज खोजने और उसे यहां प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। फकीर मुस्कुराया। ले लो नौजवान, तुम 1 दिन लो या 1 साल। सच को समय की कोई पाबंदी नहीं होती। दरबार स्थगित हो गया। बीरबल के विरोधी खुश थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और बस समय टाल रहे हैं। अगले दिन दरबार में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब लाते हैं। फकीर आजम शाह अपने संदूक के साथ उसी शांत भाव से बैठे थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके पीछे 2 सेवक थे, जिन्होंने एक बड़ी सी चीज को लाल मखमली कपड़े से ढक रखा था। बीरबल ने उस चीज को दरबार के बीचों बीच रखवाया। फकीर साहब, बीरबल ने कहा, मैं वो चीज ले आया हूं जो हमेशा सच बोलती है। सबकी नजरें उस ढकी हुई चीज पर टिक गई। बीरबल ने एक झटके में उस पर से कपड़ा हटा दिया। कपड़े के नीचे एक बड़ा आदमकद और बेहद खूबसूरत आईना, दर्पण था, जिसे सोने के फ्रेम में जड़ा गया था। आईने में पूरा दरबार और उसमें बैठे लोग साफ साफ नजर आ रहे थे। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, वाह बीरबल, क्या खूब जवाब ढूंढा है। एक शीशे का टुकड़ा, ये कैसे सच बोलेगा? बीरबल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फकीर से कहा, शाह साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसके सामने आएं। फकीर आजम शाह उस आईने के सामने आकर खड़े हो गए। आईने में उनका अक्स साफ दिखाई दे रहा था। उनकी सफेद दाढ़ी, उनकी गहरी आंखें, उनके कपड़ों की हर एक सिलवट। बीरबल ने समझाना शुरू किया, शाह साहब, ये आईना है,
ये कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप सुंदर हैं तो ये आपको सुंदर दिखाएगा। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग है तो ये उसे भी बिना छिपाए दिखाएगा। ये किसी राजा को देखकर उसे और महान नहीं बताता, और न ही किसी गरीब को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। ये वही दिखाता है जो है। बीरबल ने आगे कहा, ये चापलूसी नहीं करता। अगर शहंशाह इसके सामने खड़े होंगे तो ये उन्हें एक इंसान के रूप में ही दिखाएगा, उनके ताज और तख्त के साथ। ये उनकी उम्र, उनके चेहरे की झुर्रियों को नहीं छिपाएगा। ये चापलूसी करने वाले दरबारियों की तरह नहीं है जो हर बात में हाँ हुजूर कहते हैं। ये किसी से डरता नहीं है। बीरबल की आवाज में एक दृढ़ता थी। अगर एक खूंखार डाकू भी इसके सामने खड़ा हो जाए तो ये उसकी क्रूरता को वैसा का वैसा ही दिखाएगा। ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। ये बेजुबान है, लेकिन इसकी खामोशी दुनिया के हर शोर से ज्यादा सच्ची है। फकीर आजम शाह की आंखों में एक चमक आई। वो बीरबल के तर्क की गहराई को समझ रहे थे। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अपने सेवकों को एक और आईना लाने का इशारा किया। इस बार ये एक छोटा, साधारण सा, बिना किसी फ्रेम का आईना था। बीरबल ने वो छोटा आईना शहंशाह अकबर के हाथों में दिया। जहांपनाह, अब आप इस आईने में देखिए। अकबर ने देखा। उन्हें अपना ही चेहरा नजर आया। अब बीरबल ने कहा, फकीर साहब, मैं आपको बताता हूं कि असली सच बोलने वाली चीज क्या है। ये बाहरी आईना तो केवल हमारे शरीर का, हमारी बाहरी दुनिया का सच दिखाता है। लेकिन एक और आईना है जो हर इंसान के अंदर होता है। हम उसे ज़मीर या अंतरात्मा कहते हैं। वो हमारे अंदर का आईना है जो हमेशा सच बोलता है। बीरबल की आवाज अब और गहरी हो गई थी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर का आईना हमें खुशी और सुकून का सच्चा अक्स दिखाता है। और जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं या किसी पर जुल्म करते हैं, तो चाहे हम पूरी दुनिया से झूठ बोल दें, लेकिन हमारा ज़मीर, हमारा वो अंदर का आईना हमें हमारी असली, दोषी सूरत दिखाता है। हम उससे नजरें नहीं मिला पाते। वो हमें रात को सोने नहीं देता। ये ज़मीर का आईना ही है जो एक राजा को याद दिलाता है कि वो अपनी प्रजा का सेवक है। यही एक योद्धा को बताता है कि बहादुरी निर्दोषों को मारने में नहीं, बचाने में है। यही एक व्यापारी को सिखाता है कि दौलत बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से कमानी चाहिए। तो शाह साहब, बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, आपका जवाब ये बाहरी आईना भी है जो भौतिक सत्य का प्रतीक है, और असली जवाब हर इंसान के भीतर मौजूद वो ज़मीर का आईना है जो आत्मिक सत्य का प्रतीक है। ये दोनों ही कभी झूठ नहीं बोलते। एक हमारी सूरत दिखाता है तो दूसरा हमारी सीरत। बीरबल की बात खत्म होते ही पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं था, ये जीवन का एक गहरा दर्शन था। बीरबल ने एक साधारण सी चीज को एक महान विचार का प्रतीक बना दिया था। फकीर आजम शाह की आंखों से आंसुओं की एक बूंद ढलककर उनकी दाढ़ी में समा गई। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। नौजवान, तुमने मुझे हरा दिया, फकीर ने कहा, लेकिन मैं अपनी हार पर इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। मैं पूरी दुनिया में एक चीज का जवाब ढूंढ रहा था और तुमने मुझे दो का पता बता दिया, एक बाहर का और एक भीतर का। तुमने मुझे सिर्फ जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे मुझसे ही मिला दिया। फकीर ने अपना वो बेशकीमती संदूक उठाया और उसे बीरबल के कदमों में रख दिया। ये आज से तुम्हारा हुआ, तुम इसके असली हकदार हो। बीरबल ने विनम्रता से संदूक उठाया और उसे वापस फकीर की ओर बढ़ा दिया। शाह साहब, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। आपका यह सवाल ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इसे आप ही रखिए। ये आपकी ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। शहंशाह अकबर अपनी सिंहासन से उठे। उनकी आंखें गर्व से भीगी हुई थी। बीरबल, आज तुमने सिर्फ इस दरबार का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है।
तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल चतुराई में नहीं, बल्कि गहरी समझ और सादगी में है। उस दिन के बाद वो आईना हमेशा दीवान आम में लगा रहा, दरबारियों को हर पल ये याद दिलाने के लिए कि वे जो भी कहें या करें, एक सच बोलने वाली चीज हमेशा उन्हें देख रही है, बाहर भी और उनके अंदर भी। कहानी 4। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में आगरा शहर न केवल मुगल सल्तनत की शान था, बल्कि ये अनगिनत कहानियों का जन्म स्थान भी था। यहां के बाजारों में जहां एक ओर रेशम और मसालों की खुशबू तैरती थी, वहीं दूसरी ओर किसी गरीब की सिसकियों की आहें भी गूंजती थी। ये कहानी भी एक ऐसे ही गरीब की है जिसकी कला बेमिसाल थी, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। और इस कहानी में एक ऐसा बेईमान साहूकार भी था जिसका लालच किसी मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाता था। शहर की एक तंग गली में केशव नाम का एक बेहतरीन मूर्तिकार रहता था। उसके हाथ में जादू था। पत्थर का बेजान टुकड़ा भी जब उसके छेनी हथौड़े से गुजरता तो उसमें जान आ जाती थी। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन कला पेट नहीं भर सकती थी, खासकर तब जब उसे खरीदने वाले अमीर अपनी कीमत लगाते थे, कलाकार की नहीं। केशव किसी तरह अपनी पत्नी और इकलौते बेटे मोहन का गुजारा कर रहा था। एक दिन उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसका 10 साल का बेटा मोहन एक ऐसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया जिसका इलाज शहर के आम हकीमों के पास नहीं था। हकीमों ने जवाब दे दिया और कहा कि अगर मोहन को बचाना है तो उसे राजधानी के सबसे बड़े शाही हकीम अर्शी खान से दिखाना होगा। लेकिन उनकी फीस और दवाइयों का खर्च इतना था कि केशव अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से भी उसे नहीं चुका सकता था। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या होगा जी? हमारा मोहन हमें छोड़कर चला जाएगा। हम उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देखेंगे? केशव ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे की सांसों का सौदा किसी भी कीमत पर करूंगा। मैंने सुना है शहर में सेठ लच्छीदास है जो बड़े धर्मात्मा हैं और जरूरतमंदों को कर्ज देते हैं। मैं कल ही उनके पास जाऊंगा। अगली सुबह उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर केशव सेठ लच्छीदास की आलीशान हवेली पहुंचा। लच्छीदास की ख्याति 2 तरह की थी। आम लोगों के लिए वो एक दानी सेठ था जो मंदिरों में दान देता और गरीबों को भोजन कराता था। लेकिन जो लोग उसके असली चेहरे से वाकिफ थे, वे जानते थे कि वो एक ऐसा साहूकार है जो अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर लोगों की जमीन जायदाद तक हड़प लेता है। केशव जब उसके सामने पहुंचा तो लच्छीदास पूजा की थाली लिए बैठा था। उसके माथे पर चंदन का बड़ा सा टीका था और गले में सोने की मोटी चैन। उसने केशव को देखा और बड़ी विनम्रता से कहा, आओ केशव, सुना है तुम बहुत बड़े कलाकार हो। कहो, आज सुबह सुबह इस गरीब के दरवाजे पर कैसे आना हुआ? केशव ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा उसके सामने रख दी। अपने बेटे की बीमारी का जिक्र करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी, मुझे 500 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। मैं वादा करता हूं, जैसे ही मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं दिन रात काम करके आपकी एक एक अशर्फी चुका दूंगा, चाहे मुझे अपनी जिंदगी क्यों न बेचनी पड़े। लच्छीदास ने मन ही मन अपनी कुटिल योजना बना ली। उसे केशव के हुनर और उसकी गरीबी दोनों का अंदाजा था। वो जानता था कि ये आदमी अपनी बात का पक्का है और इसी ईमानदारी का फायदा उठाने का उसने फैसला किया। अरे अरे, रोते नहीं हैं, लच्छीदास ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। बेटा तुम्हारा है तो हमारा भी है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम 500 अशर्फिया ले जाओ, बस 1 साल के भीतर लौटा देना। और देखो, हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए कोई कागज पत्र नहीं बनवाएंगे। हमारे बीच जुबान का रिश्ता ही सबसे बड़ा सबूत होगा।
केशव को लगा जैसे उसे भगवान मिल गया हो। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन तभी लच्छीदास ने अपनी असली चाल चली। बस हमारी एक छोटी सी शर्त है, उसने कहा। यह शर्त हमारे व्यापार का उसूल है। तुम्हें यह रकम ठीक 1 साल बाद लौटानी होगी, लेकिन न तो दिन के उजाले में और न ही रात के अंधेरे में। केशव उस समय इतना व्याकुल था कि उसने इस अजीब शर्त पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह सेठ की कोई पुरानी रीत होगी। उसे तो बस अपने बेटे की जान बचानी थी। वो तुरंत राजी हो गया। मंजूर है सेठ जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। अशर्फिया लेकर केशव भागा भागा शाही हकीम के पास गया। इलाज शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा से कुछ ही महीनों में मोहन फिर से हंसने खेलने लगा। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर केशव की जान में जान आई। अब उसके सामने दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था सेठ का कर्ज चुकाना। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और खुद को काम में झोंक दिया। वो दिन में सोता नहीं था, रात में थकता नहीं था। उसकी कला में अब एक पिता का जुनून भी शामिल हो गया था। उसकी बनाई मूर्तियां पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और भावपूर्ण बनने लगी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली और उसे काम भी खूब मिलने लगा। एक एक अशर्फी जोड़ते जोड़ते साल पूरा होने से पहले ही उसने 500 अशर्फिया जमा कर ली। ठीक 1 साल बाद, जिस दिन उसे कर्ज लौटाना था, वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अशर्फियों की थैली लेकर लच्छीदास की हवेली पहुंच गया। सेठ जी, मैं आपका कर्ज लौटाने आया हूं। लच्छीदास ने बाहर आकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, लेकिन केशव, अभी तो रात का अंधेरा बाकी है। हमारी शर्त थी कि तुम रात के अंधेरे में पैसे नहीं लौटाओगे। जाओ, दिन के उजाले में आना। केशव निराश होकर लौट आया। वो दोपहर में फिर गया। सेठ जी, अब तो दिन का उजाला है। लच्छीदास ने हंसकर कहा, हां, और हमारी शर्त थी कि तुम दिन के उजाले में भी पैसे नहीं लौटाओगे। तुम हमारी शर्त भूल गए क्या? केशव का माथा ठनका। उसे अब उस अजीब शर्त का मतलब समझ में आने लगा था। वो शाम को सूरज ढलने के बाद गया, जब हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। लच्छीदास ने फिर वही जवाब दिया, अभी भी दिन का उजाला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब केशव आधी रात को गया तो सेठ ने उसे डांट कर भगा दिया। ये तो घोर अंधेरा है, तुम बार बार हमारी शर्त क्यों तोड़ रहे हो? केशव पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि लच्छीदास ने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया है जिससे निकलना नामुमकिन है। वो कभी भी पैसे नहीं लौटा सकता था, क्योंकि दुनिया में दिन और रात के सिवा कोई तीसरा पहर होता ही नहीं। अगले दिन लच्छीदास अपने 2 लठैतों के साथ केशव की झोपड़ी पर आ धमका। केशव, तुमने अपनी जुबान तोड़ी है। तुम शर्त के मुताबिक मेरा कर्ज नहीं चुका पाए। अब समझौते के अनुसार तुम्हारा ये घर और तुम्हारी ये कार्यशाला आज से मेरी हुई। कल सुबह तक इसे खाली कर देना। केशव उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया, नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये मेरा घर ही नहीं, मेरी कला का मंदिर भी है। इसके बिना मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। तो तुम्हें शर्त मानने से पहले सोचना चाहिए था। लच्छीदास ने क्रूरता से कहा और वहां से चला गया। हारकर केशव अपनी फरियाद लेकर शहर के कोतवाल और काजी के पास गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। कोई लिखित दस्तावेज न होने के कारण और केशव के खुद शर्त मानने की बात स्वीकार करने पर कानून भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तब एक बूढ़े सिपाही ने उसे सलाह दी, बेटा, तुम्हारा इंसाफ अब सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, शहंशाह अकबर के दरबार में। वहां बीरबल है जो हवा का रुख भी पढ़ लेते हैं। शायद वही तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकाल सके। अगले दिन भरे दरबार में शहंशाह अकबर के सामने एक मैला कुचैला, आंखों में आंसू लिए केशव अपनी फरियाद सुना रहा था। दूसरी तरफ सेठ लच्छीदास सफेद कपड़ों में एक संत की तरह हाथ जोड़े खड़ा था। पूरी कहानी सुनने के बाद अकबर ने लच्छीदास से पूछा, सेठ, क्या यह सच है कि तुमने ऐसी अजीब शर्त रखी थी?
लच्छीदास ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जी जहांपना, ये हमारे खानदान का उसूल है। हम इंसान की नीयत परखने के लिए ये शर्त रखते हैं, जो सच्चा होता है वो रास्ता निकाल लेता है। ये आदमी बेईमान है, जहांपना, ये मेरा पैसा लौटाना ही नहीं चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है। अकबर भी सोच में पड़ गए। मामला वाकई टेढ़ा था। शर्त बेतुकी थी, लेकिन केशव ने उसे स्वीकार किया था। न्याय किस आधार पर किया जाए? उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस पहेली का हल नहीं निकाल सका। सबकी नजरें अब बीरबल पर टिकी थी, जो चुपचाप खड़े सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस गुत्थी को अब तुम ही सुलझा सकते हो। बताओ, न्याय क्या कहता है? बीरबल ने आगे बढ़कर केशव और लच्छीदास दोनों को गौर से देखा। फिर वो मुस्कुराए। जहांपनाह, न्याय तो बहुत सीधा है। सेठ जी ने जो शर्त रखी है उसे पूरा किया जाएगा। केशव सेठ जी को उनकी रकम लौटाएगा। ये सुनकर लच्छीदास की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि फैसला उसके हक में हो रहा है। बीरबल ने केशव की ओर मुड़कर कहा, केशव, तुम कल अपनी अशर्फियों की थैली लेकर ठीक उसी समय दरबार में आना, जब दिन रात में बदल रहा हो और रात दिन में। एक ऐसा समय जिसे न तो दिन कह सकते हैं और न ही रात। केशव हैरान था, ऐसा कौन सा समय हो सकता है? लेकिन बीरबल की आंखों में उसे एक भरोसा दिखा। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। लच्छीदास मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा बीरबल भी इस पहेली में उलझ गए हैं और बात को टाल रहे हैं। अगले दिन दरबार की कार्यवाही शाम के समय रखी गई। सूरज डूब रहा था और पश्चिम में आसमान सिंदूरी रंग का हो रहा था। दिन की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी, लेकिन अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था। मस्जिदों से अजान की आवाज आने लगी थी और मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी। गायों के झुंड अपने घरों की ओर लौट रहे थे और उनके खुरों से उड़ती धूल ने माहौल को और भी धुंधला कर दिया था। ठीक इसी समय बीरबल ने केशव को इशारा किया। केशव, यही वो समय है। इसे गोधूली बेला कहते हैं, गायों के पैरों से उठी धूल का समय। ये वो संधि काल है जब न तो पूरी तरह दिन होता है और न ही पूरी तरह रात। जाओ, अपनी शर्त पूरी करो और सेठ जी का कर्ज चुकाओ। केशव ने कांपते हाथों से अशर्फियों की थैली लच्छीदास की ओर बढ़ाई। लच्छीदास का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अपनी ही चाल में फंस चुका था। अगर वो पैसे लेता है तो केशव कर्ज से मुक्त हो जाएगा और उसका घर बच जाएगा, और अगर वो पैसे नहीं लेता है तो दरबार में ये साबित हो जाएगा कि उसकी नीयत पैसे वापस लेने की थी ही नहीं, बल्कि उसका मकसद सिर्फ केशव की संपत्ति हड़पना था। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन ये तो शाम है, ये दिन का ही हिस्सा है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सेठ जी, सूरज डूब चुका है तो ये दिन कैसे हुआ? और अभी आसमान में चांद तारे नहीं निकले हैं तो ये रात कैसे हुई? ये वही समय है जिसकी शर्त आपने खुद रखी थी। अब आप अपनी ही जुबान से मुकर नहीं सकते। या तो ये रकम लीजिए या फिर मान लीजिए कि आप एक धोखेबाज हैं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। लच्छीदास के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने चुपचाप अशर्फियों की थैली ले ली। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, इस साहूकार को असली सबक सिखाना अभी बाकी है। ये इसका पहला मामला नहीं होगा। इसने अपनी इस शर्त के जाल में न जाने कितने गरीबों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की होगी। हुक्म हो तो इसकी जांच की जाए। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को लच्छीदास की हवेली और उसके बही खातों की तलाशी लेने का आदेश दिया। जांच में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। लच्छीदास ने इसी तरह दर्जनों लोगों की जमीनें, घर और दुकानें हड़प ली थी। उसके तहखाने से उन गरीबों के झूठे दस्तावेजों का ढेर मिला। अब सच सबके सामने था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फैसला सुनाया,
सेठ लच्छीदास, तुमने धर्म का चोला पहनकर जो अधर्म किया है वो माफी के काबिल नहीं है। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और उसे उन सभी पीड़ितों में बांट दिया जाएगा जिन्हें तुमने लूटा है। केशव का कर्ज माफ किया जाता है और जुर्माने के तौर पर उसे 1000 अशर्फियां और दी जाएंगी, और तुम्हें इस धोखेबाजी और गरीबों पर जुल्म करने के अपराध में काल कोठरी में डाल दिया जाए। दरबार शहंशाह अकबर की जय, राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। केशव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, याद रखना केशव, जब इरादे नेक हों और मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी बेईमान चाल तुम्हें हरा नहीं सकती। न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। उस दिन के बाद आगरा में किसी बेईमान साहूकार ने फिर कभी किसी गरीब को अपनी शर्तों के जाल में फंसाने की हिम्मत नहीं की, और केशव अपनी कला से अपने परिवार का भविष्य संवारता रहा, ये जानते हुए कि इस सल्तनत में इंसाफ जिंदा है। कहानी 5। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब उसके संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो आसमान से सोना बरस रहा हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में रौनक अपने चरम पर थी। नवरत्नों से सुशोभित ये दरबार न्याय, कला और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। पर जहां ज्ञान होता है वहां अहंकार भी अपनी जगह बना लेता है, और जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी चुपके से घुस आती है। दरबार में बीरबल का स्थान सबसे अलग था। वो न केवल शहंशाह के सलाहकार थे बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, अद्भुत बुद्धिमत्ता और समस्याओं को सुलझाने की अनोखी कला ने उन्हें अकबर के दिल में एक विशेष स्थान दिलाया था। लेकिन यही विशेष स्थान दरबार के अन्य मंत्रियों और सलाहकारों की आंखों में खटकता था। वजीर आजम शाहबाज खान, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम जैसे कई दरबारी बीरबल की बढ़ती शोहरत से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल मीठी मीठी बातें करके और चापलूसी से शहंशाह को खुश रखता है, जबकि असली मेहनत और राज्य का काम वे करते हैं। वे अक्सर अकबर के कान भरने की कोशिश करते। आलम पनाह, बीरबल तो बस बातों के धनी है, असली राजकाज की समझ हम लोगों में है। जहां पनाह, आप हर मुश्किल में बीरबल को ही क्यों याद करते हैं? क्या हम किसी काम के नहीं? अकबर एक बुद्धिमान शासक थे। वो अपने दरबारियों की इस जलन को अच्छी तरह समझते थे। वो ये भी जानते थे कि बीरबल की योग्यता किसी भी शक से परे है, लेकिन रोज रोज की इन शिकायतों से वो तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि इन दरबारियों को एक ऐसा सबक सिखाना जरूरी है जिसे वे जिंदगी भर न भूलें। एक ऐसा पाठ जो उन्हें बीरबल की काबिलियत का लोहा मानने पर मजबूर कर दे और उनकी आंखों से ईर्ष्या की पट्टी हटा दे। एक शाम जब दरबार खत्म हो चुका था और अकबर अपने खास बाग में बीरबल के साथ टहल रहे थे, उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की। बीरबल, हम इन दरबारियों की रोज रोज की शिकायतों से थक गए हैं। वे तुम्हारी योग्यता पर शक करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए और ये समझ जाए कि बुद्धि और पदवी में क्या अंतर होता है। बीरबल ने शहंशाह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जैसा आपका हुक्म, बस आप मेरा साथ दीजिएगा और जो मैं कहूं उस पर पूरी तरह अमल कीजिएगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने उनके कान में अपनी पूरी योजना बताई। योजना सुनकर अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी हंसी छूट गई। वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी सोच को। ये तो सच में मजेदार होगा। हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। अगले दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही एक घोषणा की जिसने सभी को चौंका दिया। मेरे प्यारे दरबारियों, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमें कल रात एक सपना आया।
हमारे सपने में हिमालय से एक महान सिद्ध योगी ऋषि ज्ञानसागर पधारे थे। उन्होंने हमें बताया कि हमारे राज्य में ज्ञान और बुद्धि का भंडार छिपा है, लेकिन उसे परखने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें एक गुप्त और दिव्य परीक्षा के बारे में बताया है। सारे दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। वजीर शाहबाज खान ने आगे बढ़कर पूछा, जहां पनाह, कैसी परीक्षा? हम सब उस परीक्षा के लिए तैयार हैं। उसकी आंखों में चमक थी। ये साबित करने का एक और मौका कि वो बीरबल से बेहतर है। अकबर ने कहा, ऋषि ने बताया है कि आने वाली पूर्णिमा की आधी रात को जो भी व्यक्ति अपने घर से अपनी चारपाई, पलंग को अपने सिर पर उठाकर शाही बाग के बीचों बीच बने फव्वारे तक लाएगा और उसकी 7 परिक्रमा करेगा, उसकी बुद्धि 7 गुना बढ़ जाएगी। ऋषि का वचन है कि ऐसा करने वाले को न केवल दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, बल्कि उसे हमारी तरफ से एक बड़ी जागीर और महाज्ञानी की उपाधि भी प्रदान की जाएगी। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अपनी चारपाई सिर पर उठाकर चलना, ये तो बड़ा ही अजीब और हास्यास्पद काम था। कुछ युवा दरबारी हंसने लगे, लेकिन पुराने और अनुभवी मंत्रियों के चेहरे पर लालच और महत्वाकांक्षा की लकीरें खिंच गई। मुल्ला दोप्याजा ने संदेह जताते हुए कहा, आलम पनाह, ये तो बड़ा ही अटपटा कार्य है। क्या ये कोई मजाक तो नहीं? अकबर ने कठोरता का दिखावा करते हुए कहा, मुल्ला जी, ये ऋषि ज्ञानसागर का दिव्य आदेश है, कोई मजाक नहीं। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये कार्य पूरी तरह गुप्त रखना होगा। किसी को भी इस बारे में बताना नहीं है। जो व्यक्ति ये कार्य करेगा उसे चुपचाप अकेले ही करना होगा। यदि किसी ने इस रहस्य को उजागर किया तो उसकी बुद्धि बढ़ने की बजाय घट जाएगी और वो हमारे क्रोध का भागी बनेगा। ये सुनकर सब चुप हो गए। अब मामला गंभीर हो गया था। महाज्ञानी की उपाधि, एक बड़ी जागीर और शहंशाह की नजरों में ऊपर उठने का मौका, ये लालच इतना बड़ा था कि उसके सामने चारपाई सिर पर उठाने का काम छोटा लगने लगा। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, खड़े हुए और बोले, हुजूर, ये तो बहुत ही अद्भुत अवसर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ कि मैं अपनी चारपाई उठाकर चलूं। मैं इस परीक्षा में हिस्सा नहीं लूंगा। बीरबल का यह कहना था कि बाकी दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। शाहबाज खान ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ, कांटा अपने आप रास्ते से हट गया। अब तो महाज्ञानी की उपाधि मुझे ही मिलेगी। बीरबल डर गया, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास दिमागी कलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। सभी दरबारियों ने यही सोचा। उन्हें लगा कि बीरबल शारीरिक मेहनत से डर गया है और ये उनके लिए सुनहरा मौका है। वे सब मन ही मन पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगे। अगले कुछ दिन दरबार का माहौल बड़ा विचित्र रहा। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता। कोई किसी से उस परीक्षा के बारे में बात नहीं करता, लेकिन सबके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती। हर कोई यही सोच रहा था कि वो अकेला ही ये महान कार्य करने जा रहा है और सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा। शाहबाज खान ने अपने घर जाकर सबसे हल्की चारपाई खोजने का आदेश दिया। उसने अपने नौकरों से बांस की एक नई और हल्की चारपाई बनवाई। उसने रात में चुपके से उसे अपने सिर पर रखकर चलने का अभ्यास भी किया। अभ्यास करते हुए वो खुद को महाज्ञानी शाहबाज खान के रूप में कल्पना करके मुस्कुराता। मुल्ला दोप्याजा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी पुरानी खजूर की पत्तियों से बनी चारपाई को चुना, जो वजन में बहुत हल्की थी। हकीम हुमाम ने सोचा कि उन्हें तो वैसे भी रात में जागने की आदत है, ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। दरबार के लगभग 20-25 प्रमुख मंत्री और सलाहकार, जो खुद को बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझते थे, इस मूर्खतापूर्ण दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार थे। इस दौरान बीरबल अपना सामान्य जीवन जी रहे थे। वो दरबार आते, अपनी जिम्मेदारियां निभाते और अकबर के साथ हंसी मजाक करते। जब भी कोई दरबारी उनसे मिलता तो वो जानबूझकर पूछता, क्यों बीरबल, पूर्णिमा की रात के लिए कोई खास तैयारी?
बीरबल बड़ी मासूमियत से जवाब देते, अरे नहीं खान साहब, हम तो उस रात आराम से सोएंगे। आप लोग ही ज्ञानी हैं, ये सब दिव्य कार्य आप ही करें। उनका ये जवाब सुनकर दरबारियों का विश्वास और पक्का हो जाता कि वे सही रास्ते पर हैं और बीरबल को जानबूझकर अंधेरे में रख रहे हैं। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ खिला हुआ था, मानो वह भी जमीन पर होने वाले इस तमाशे को देखने के लिए उत्साहित हो। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, आगरा की गलियां सुनसान हो गई। आधी रात का घंटा बजते ही दरबारियों के घरों में हलचल शुरू हो गई। वजीर शाहबाज खान ने अपनी नई बांस की चारपाई उठाई, उसे किसी तरह अपने सिर पर संतुलित किया और चोरों की तरह दबे पांव अपने घर से निकला। गली में उसे एक और परछाई दिखी, जिसके सिर पर भी कुछ वैसा ही सामान था। अंधेरे में दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए, लेकिन फिर पहचाना कि एक मुंशी जी है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कह रहे हों, तुम भी। फिर बिना कुछ बोले अपनी अपनी दिशा में शाही बाग की ओर बढ़ गए। थोड़ी ही देर में आगरा की उन सुनसान सड़कों पर एक अजीब नजारा था। साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित, अमीर और शक्तिशाली लोग अपने शानदार रेशमी कपड़ों में सिर पर अपनी अपनी चारपाइयां उठाए शाही बाग की ओर बढ़ रहे थे। कोई लड़खड़ा रहा था, कोई हाफ रहा था, किसी की पगड़ी गिर रही थी, तो कोई अपनी चारपाई को संभालने के चक्कर में नाली में गिरने से बच रहा था। हर कोई ये सोच रहा था कि वो अकेला है, लेकिन रास्ते में जब उसे अपने जैसा कोई और ज्ञानी मिलता तो वो मुंह फेर लेता और अपनी चाल तेज कर देता। शाही बाग के दरवाजे पर पहरेदार नहीं थे, जैसा कि बीरबल ने पहले ही इंतजाम कर दिया था। एक एक करके लगभग 25 दरबारी बाग में दाखिल हुए। चांदनी रात में बाग की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन उन ज्ञान के भूखे दरबारियों का ध्यान फूलों और फव्वारों पर नहीं, बल्कि अपनी मंजिल पर था। वे सब फव्वारे के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे अकेले नहीं हैं। लगभग पूरा बीरबल विरोधी गुट वहां मौजूद था। सबके सिर पर एक एक चारपाई। एक पल के लिए सब एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। शर्मिंदगी और हैरानी के भाव उनके चेहरों पर साफ दिख रहे थे, लेकिन फिर महाज्ञानी बनने का लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने सोचा, चलो ये सभी आ गए तो क्या हुआ, मैं अपनी परिक्रमा पूरी करूंगा और सबसे बड़ा ज्ञानी बनूंगा। और फिर वो ऐतिहासिक और हास्यास्पद दृश्य शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े वजीर, सलाहकार, सेनापति और मंत्री अपने सिर पर चारपाइयां रखे फव्वारे के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। कोई धीरे चल रहा था, कोई तेज, कोई अपनी गिनती भूल रहा था, तो कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। चांदनी रात में उनकी परछाइयां जमीन पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई भूतों की बारात हो। जैसे ही दरबारियों ने अपनी 7वीं और आखिरी परिक्रमा पूरी की और राहत की सांस ली, अचानक बाग के चारों ओर लगी मशालें जल उठीं। पूरा बाग रोशनी से नहा गया। दरबारियों ने चौंक कर देखा, सामने ऊंचे चबूतरे पर शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये दृश्य देखते ही दरबारियों के होश उड़ गए। उनके हाथों से चारपाइयां जमीन पर धड़ाम से गिरी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शर्म, अपमान और गुस्से से उनके चेहरे लाल हो गए। वे समझ गए कि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। उनके सिर शर्म से झुक गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहंशाह से आंख मिला सके। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे बाग में गूंज रही थी। दरबारियों को लग रहा था कि जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। जब अकबर की हंसी थमी तो उन्होंने गंभीर होकर पूछा, तो आप सब हैं हमारे राज्य के महाज्ञानी? आप सब ने ऋषि ज्ञानसागर की दिव्य परीक्षा पास कर ली। बताइए, आप लोगों की बुद्धि कितनी बढ़ी? क्या आपको ब्रह्मांड के रहस्य पता चल गए? कोई कुछ नहीं बोला। सबकी नजरें जमीन पर गड़ी थी।
तब बीरबल आगे आए और विनम्रता से बोले, आलम पनाह, इन्हें क्षमा कर दें। ये ज्ञानी नहीं बल्कि लालची और ईर्ष्यालु है। इनकी बुद्धि पर इनकी ईर्ष्या और लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, मेरे आदरणीय साथियों, क्या आपने एक पल के लिए भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया? क्या कोई योगी या ऋषि ऐसी मूर्खतापूर्ण सलाह दे सकता है? ज्ञान किताबों में, अनुभव में और साफ मन में होता है, सिर पर चारपाई ढोने में नहीं। आप सब मुझसे ईर्ष्या करते हैं। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आप सोचते हैं कि मैं चापलूसी से शहंशाह का प्रिय बना हूं, लेकिन आज आपने खुद साबित कर दिया कि आप लोगों में तर्क और विवेक की कितनी कमी है। सिर्फ एक बड़ी जागीर और एक उपाधि के लालच में आप सबने अपनी इज्जत, अपना पद और अपनी अक्ल सब कुछ ताक पर रख दिया। आप सब एक दूसरे से होड़ कर रहे थे, ये साबित करने के लिए कि कौन बड़ा मूर्ख है। बीरबल की बातें तीरों की तरह दरबारियों के दिलों में चुभ रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अंत में शहंशाह अकबर बोले, आज बीरबल ने यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान किसी पदवी या धन दौलत में नहीं, बल्कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता में है। तुम सब अपने अपने पदों पर काबिल हो, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा कर दिया था। आज की रात को हमेशा याद रखना। यह रात तुम्हें सिखाएगी कि लालच और जलन इंसान को कैसे मूर्ख बनाती है। उन्होंने आदेश दिया, अब आप सब अपनी अपनी चारपाइयां वापस अपने सिर पर उठाएं और जैसे आए थे वैसे ही अपने घरों को लौट जाएं। आज से दरबार में बीरबल की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उस रात आगरा की सड़कों ने एक और यादगार दृश्य देखा। मुगल सल्तनत के वही महान दरबारी झुके हुए सिरों और शर्मिंदा दिलों के साथ अपनी अपनी चारपाइयां सिर पर उठाए वापस अपने घरों को लौट रहे थे। इस घटना के बाद दरबार का माहौल बदल गया। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया था। वे समझ गए थे कि बीरबल की जगह बातों से नहीं बल्कि बुद्धि से बनी है, और उस बुद्धि का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने बीरबल से जलना तो शायद पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी योग्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत फिर कभी नहीं की। और इस तरह बीरबल ने एक ही रात में अपने सभी विरोधियों को मूर्ख बनाकर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। कहानी 6। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार ज्ञान और कला का संगम था। यहां एक से बढ़कर एक गुणी और विद्वान लोग मौजूद थे, लेकिन जहां गुण होते हैं वहां ईर्ष्या और द्वेष की परछाइयां भी मंडराती है। राजा बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए शहंशाह के सबसे प्रिय थे, कई दरबारियों की आंखों में खटकते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि केवल अपनी चापलूसी और किस्मत के बल पर शहंशाह के इतने करीब है। इन जलने वालों में 3 दरबारी सबसे आगे थे। पहले थे शमशेर खान, सेना के एक छोटे मनसबदार, जिन्हें अपनी बहादुरी पर बड़ा घमंड था और वो बीरबल को एक डरपोक मस्खरा समझते थे। दूसरे थे हकीम जफर, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे और बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि को जाहिलों वाली चतुराई कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और तीसरे थे खजांची इनायत अली, जिन्हें अपनी दौलत और हिसाब किताब की समझ पर गुमान था, और वो बीरबल को एक फक्कड़ इंसान समझते थे जिसे सल्तनत के मामलों की कोई समझ नहीं थी। ये तीनों अक्सर एक साथ बैठकर बीरबल के खिलाफ साजिशें रचते और उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। उन्हें यकीन था कि अगर शहंशाह को बीरबल की असली मूर्खता दिखा दी जाए तो वे उसे दरबार से निकाल देंगे और उनकी तरक्की का रास्ता साफ हो जाएगा। एक दिन दरबार के बाद ये तीनों दरबारी एक बगीचे में बैठे कानाफूसी कर रहे थे। शमशेर खान अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बीरबल सिर्फ बातें बनाना जानता है। असली परीक्षा तो जंग के मैदान में होती है, जहां तलवारें बोलती हैं, जुबान नहीं। हकीम जफर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। ज्ञान किताबों में होता है,
पहेलियां बुझाने में नहीं। शहंशाह भी न जाने उस गवार में क्या देखते हैं। उसकी बातें तो सड़क छाप भांडों जैसी होती हैं। इनायत अली अपनी उंगलियों में पहनी अंगूठियों को घुमाते हुए बोला, और सल्तनत चलाने के लिए दिमाग चाहिए, हाजिर जवाबी नहीं। उसे ये भी नहीं पता होगा कि शाही खजाने में कितना सोना है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जहां पनाह के सामने इसकी पोल खुल जाए। जल्द ही उन्हें यह मौका मिल गया। उस दौरान सल्तनत में एक अजीब समस्या चल रही थी। रात के समय आगरा की सड़कों पर कुछ चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया था, जो बड़ी चालाकी से घरों में घुसते और कीमती सामान चुराकर गायब हो जाते। कोतवाल की लाख कोशिशों के बाद भी वे पकड़े नहीं जा रहे थे। शहंशाह अकबर इस बात से बहुत चिंतित थे। एक दिन भरे दरबार में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। शहंशाह ने चिंता से पूछा, कोतवाल साहब, क्या कोई सुराग मिला? हमारी प्रजा रात को खौफ में सोती है। ये एक शासक के लिए शर्म की बात है। कोतवाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये चोर बहुत शातिर है, वे कोई निशान नहीं छोड़ते। तीनों दरबारियों ने एक दूसरे को इशारा किया। यही मौका था। शमशेर खान आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ। लेकिन जब सल्तनत में बीरबल जैसे महाज्ञानी मौजूद हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? ये काम उन्हें सौंप देना चाहिए। वो तो पलक झपकते ही चोरों को पकड़ लाएंगे। उसकी आवाज में व्यंग्य साफ झलक रहा था। हकीम जफर और इनायत अली ने उसकी हां में हां मिलाई। जी हां, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि तो लोहे को भी काट देती है। चोर भला उनके सामने क्या चीज है? हकीम जफर ने कहा, मेरे विचार से भी ये जिम्मेदारी बीरबल को ही मिलनी चाहिए। इससे उनकी काबिलियत की असली परीक्षा भी हो जाएगी। इनायत अली ने जोड़ा। अकबर उन तीनों की मंशा समझ गए। वो जानते थे कि ये बीरबल को फंसाने की एक चाल है, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुझे कुछ सहायकों की जरूरत पड़ेगी, और मैं चाहता हूं कि मेरे सहायक कोई और नहीं बल्कि शमशेर खान, हकीम जफर और इनायत अली साहब ही हों। ये सुनते ही तीनों दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे तो बीरबल को फंसाना चाहते थे, लेकिन यहां तो वे खुद ही फंस गए। शमशेर खान हकलाते हुए बोला, मैं तो एक सिपाही हूं हुजूर। मेरा काम चोर पकड़ना नहीं, जंग लड़ना है, और मैं एक विद्वान हूं। मेरा चोर सिपाही के खेल से क्या वास्ता? हकीम जफर ने कहा, जहांपनाह, मुझे तो खजाने का हिसाब देखना होता है। मेरे पास इन सब कामों के लिए वक्त कहां? इनायत अली ने बहाना बनाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अरे, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? आप जैसे बहादुर, विद्वान और समझदार लोगों का साथ मिलेगा तो मैं चोरों को क्या, उनके सरगना को भी पाताल से ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने उनकी इतनी तारीफ की कि वे मना ही नहीं कर पाए। शहंशाह ने भी हुक्म दे दिया। अब इन तीनों के पास बीरबल का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात बीरबल उन तीनों को लेकर शहर का गश्त करने निकले। हमें चोरों की तरह सोचना होगा। वे कहां हमला कर सकते हैं, हमें इसका अंदाजा लगाना होगा। बीरबल ने कहा। वे एक सुनसान और अंधेरी गली में पहुंचे, जहां एक पुराना खंडहर जैसा घर था। बीरबल बोले, मुझे शक है कि चोरों का अड्डा इसी घर में है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ये सुनते ही तीनों की हालत खराब हो गई। शमशेर खान, जो अपनी बहादुरी का दम भरता था, घबराकर बोला, अंदर? इस अंधेरे खंडहर में? क्या पता अंदर कितने खूंखार डाकू हों। हमें पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। हकीम जफर ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि अनजान जगह पर बिना सोचे समझे प्रवेश करना मूर्खता है। इनायत अली बोला, इसमें बहुत खतरा है। अगर हमें कुछ हो गया तो? बीरबल ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, अरे,
मैं तो आप लोगों के भरोसे यहां आया था, पर आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। बीरबल का व्यंग्य उन तीनों को चुभ गया। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उन्हें न चाहते हुए भी बीरबल के साथ उस खंडहर में घुसना पड़ा। अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक कोने से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? बीरबल ने जोर से आवाज लगाई। उस आवाज के साथ ही एक बड़ी सी बिल्ली उनके सामने से फुर्ती से गुजरी। लेकिन उस बिल्ली को देखकर ही तीनों दरबारियों की चीख निकल गई। शमशेर खान हकीम जफर के पीछे छिप गया। हकीम जफर डर के मारे आयते पढ़ने लगा और इनायत अली तो लगभग बेहोश ही हो गया था। बीरबल ने एक मशाल जलाई और हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस एक बिल्ली थी, और आप लोग तो ऐसे डर गए जैसे कोई शेर देख लिया हो। इस घटना से तीनों बहुत शर्मिंदा हुए। उनकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। अगले दिन बीरबल ने अपनी असली योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने तीनों को अलग अलग काम दिए। शमशेर खान को भेष बदलकर इलाकों में पहरा देने को कहा। हकीम जफर को ज्योतिष का भेष बनाकर नौकरों से बातें करने को, और इनायत अली को एक पुराने कबाड़ी का रूप धरकर चोरी का माल खरीदने का नाटक करने को। ये काम उन तीनों के लिए बहुत अपमानजनक था, लेकिन वे कुछ कह न सके। कई दिनों तक वे ये काम बेमन से करते रहे। असल में बीरबल उन तीनों पर ही नजर रख रहे थे। एक शाम जब इनायत अली कबाड़ी के भेष में बैठा था, तो एक नौकर सचमुच उसके पास चोरी का एक हार बेचने आया। इनायत अली ने लालच में आकर वो हार बहुत कम दाम में खरीद लिया और इस बारे में बीरबल को कुछ नहीं बताया। अगले दिन बीरबल ने शहंशाह के सामने पूरी सभा में ऐलान किया, जहां पनाह चोरों का पता चल गया है। चोर हमारे बीच ही मौजूद है। मेरे पास उसे पहचानने का एक तरीका है। मैंने एक जादुई राख मंगवाई है। जो भी इस राख को छुएगा, अगर वो चोर होगा तो उसका हाथ काला हो जाएगा। बीरबल ने एक बर्तन में रखी राख की ओर इशारा किया और सभी दरबारियों को एक एक करके उसमें हाथ डालने को कहा। जब इनायत अली की बारी आई तो वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा। अपनी चतुराई दिखाते हुए उसने बर्तन में हाथ डालने का नाटक तो किया, लेकिन राख को छुआ नहीं और खाली हाथ ही बाहर निकाल लिया। जब सभी ने बर्तन में हाथ डाल लिया तो बीरबल ने कहा, अब सब अपने अपने हाथ दिखाएं। सभी के हाथ राख से सफेद थे, सिवाय इनायत अली के। उसका हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने जोर से कहा, पकड़ लो इसे, यही है चोरों का मददगार। राख जादुई नहीं थी, वो साधारण राख थी। मुझे पता था कि जो असली चोर होगा वो पकड़े जाने के डर से राख को छुएगा ही नहीं। इस नासमझ ने वही किया। सच सामने आ चुका था। इनायत अली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर पूरा चोरों का गिरोह पकड़ा गया। शमशेर खान और हकीम जफर, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे, शर्म से पानी पानी हो गए। शहंशाह अकबर ने उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, तुम तीनों खुद को बहुत समझदार समझते थे और बीरबल को नासमझ। आज देख लिया कि सच्ची समझदारी घमंड में नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य में होती है। इस तरह बीरबल ने न केवल सल्तनत को चोरों से निजात दिलाई, बल्कि उन तीन नासमझ दरबारियों को भी एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाए। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि का आकार पद, दौलत या किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि सही समय पर सही सोच से तय होता है। कहानी 7। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी राजधानी आगरा न केवल सल्तनत का दिल थी, बल्कि ये सपनों, अवसरों और कभी कभी धोखे का शहर भी थी। यहां अमीरी और गरीबी, ईमानदारी और बेईमानी की कहानियां हर रोज जम लेती थी, और उन्हीं में से कुछ कहानियां इंसाफ की तलाश में शहंशाह के दरबार तक पहुंच जाती थी। ये कहानी भी एक ऐसे ही विवाद की है, जिसमें एक तरफ एक गरीब की ईमानदारी दांव पर थी और दूसरी तरफ एक अमीर की साख।
और इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा आया शहंशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार राजा बीरबल के कंधों पर। शहर के बाहरी इलाके में हरी राम नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी राधिका थी, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी। हरी राम ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा और संस्कारी लड़का ढूंढ लिया था, लेकिन शादी के खर्चों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी उसे 500 चांदी के सिक्कों की जरूरत आन पड़ी। एक दिन वह अपनी पत्नी से चिंतित होकर बोला, क्या होगा जी? लड़के वालों ने साफ कह दिया है कि बारात के स्वागत और बाकी रस्मों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारी राधिका की शादी टूट जाएगी। समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन हरी राम ने उसे ढाढ़स बंधाया। तुम चिंता मत करो भगवती, मैं अपनी बेटी के सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मैंने सुना है शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनी राम जरूरत पड़ने पर लोगों को कर्ज देते हैं। मैं कल सुबह ही उनके पास जाऊंगा। वे बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं, जरूर हमारी मदद करेंगे। अगली सुबह हरी राम सेठ धनी राम की भव्य हवेली पहुंचा। सेठ धनी राम का नाम पूरे आगरा में इज्जत से लिया जाता था। वो जितना अमीर था उतना ही दिखावे का धर्मात्मा भी। उसकी हवेली के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे, लेकिन उसके कर्ज का ब्याज उसकी मीठी बातों से कहीं ज्यादा कड़वा था। हरी राम जब कांपते हुए पैरों से उसकी हवेली पहुंचा तो सेठ ने उसे बड़े प्यार से बिठाया। आओ हरी राम, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? सेठ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हरी राम ने हाथ जोड़कर घबराहट में कहा, सेठ जी, आपकी कृपा से सब ठीक है। बस एक बड़ी विपदा आन पड़ी है। मेरी बेटी का विवाह है और मुझे 500 चांदी के सिक्कों की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सेठ जी, बस इस मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा बन जाइए। धनी राम ने हरी राम की आंखों में झांका और उसकी बेबसी को पढ़ लिया। उसने मन ही मन एक कुटिल योजना बनाते हुए हमदर्दी जताई। अरे, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? बेटियों की शादी तो पुण्य का काम है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम 500 सिक्के ले जाओ, बस 1 साल के भीतर लौटा देना। और हां, हम कोई कागजी कार्यवाही नहीं करेंगे। हमारे बीच का विश्वास ही सबसे बड़ा दस्तावेज है। जाओ, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। हरी राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ धनी राम को भगवान का रूप माना और उसके पैर छूकर सिक्के लेकर घर लौट आया। राधिका की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और हरी राम ने उसी दिन कसम खाई कि वो सेठ का कर्ज उतारने के लिए दिन रात एक कर देगा। पूरा 1 साल बीत गया। हरी राम ने अपनी बात रखी। उसने जी तोड़ मेहनत की। फसल अच्छी हुई और उसने पाई पाई जोड़कर 500 चांदी के सिक्के जमा कर लिए। नियत दिन पर वो उस पोटली को लेकर सेठ धनी राम की हवेली पहुंचा। उस समय सेठ अपनी हवेली में नहीं थे, बल्कि शहर से बाहर अपने बगीचे की ओर जा रहे थे। हरी राम दौड़कर उनके पास पहुंचा। शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जहां उन दोनों की मुलाकात हुई। सेठ जी, रुकिए, मैं आपका कर्ज लौटाने आया हूं, हरी राम ने हाफते हुए कहा। धनी राम उसे देखकर रुका। अरे हरी राम, तुम यहां? चलो अच्छा हुआ, यही मिल गए। लाओ, क्या लाए हो? हरी राम ने सिक्कों की पोटली देते हुए कहा। सेठ जी, ये आपके पूरे 500 चांदी के सिक्के हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत रख ली। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। धनी राम ने सिक्कों की पोटली ली, उसे अपनी कमर में खोसा और चारों ओर देखा। वहां उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था, सिवाय उस विशाल बूढ़े बरगद के पेड़ के। उसके शैतानी दिमाग में लालच का कीड़ा फिर से कुलबुलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है हरि राम, ईश्वर तुम्हारा भला करे, अब तुम जा सकते हो। हरि राम एक बड़े बोझ से मुक्त होकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 6 महीने बाद धनी राम के 2 हटे-कटे आदमी हरि राम की झोपड़ी के बाहर खड़े चिल्ला रहे थे, ओए हरि राम, बाहर निकल, सेठ जी ने तुझे याद किया है। हरि राम घबराकर बाहर आया। क्या हुआ भाई, किस लिए? एक आदमी बोला। किस लिए क्या? तूने सेठ जी से जो 500 सिक्के उधार लिए थे, उसका 1.5 साल होने को आया। न तूने मूल चुकाया न ब्याज। चल, सेठ जी हिसाब करने के लिए बुला रहे हैं। ये सुनकर हरि राम हक्का बक्का रह गया। क्या? कैसा उधार? मैंने तो 6 महीने पहले ही सेठ जी का एक एक सिक्का चुका दिया था। शहर के बाहर उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। ये सुनकर दोनों आदमी ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह, क्या कहानी बना रहा है। पेड़ के नीचे चुकाया? कोई गवाह है? कोई रसीद है? चल, ये सब नाटक सेठ जी के सामने करना। हरि राम को जमीन अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई महसूस हुई। उसे जबरदस्ती सेठ की हवेली ले जाया गया। वहां सेठ धनी राम का दयालु मुखौटा उतर चुका था और वो एक क्रूर साहूकार लग रहा था। हरि राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरा पैसा ही हड़प जाना चाहते हो? सेठ गुस्से में बोला। हरि राम रोते हुए गिड़गिड़ाया, नहीं सेठ जी, आप ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैंने आपके पैसे लौटा दिए थे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। आपको ईश्वर का वास्ता है, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। चुप रहो, ईश्वर का नाम लेते हो और बेईमानी करते हो। या तो मेरे पैसे ब्याज समेत चुकाओ, वरना मैं तुम्हें कोतवाल के हवाले कर दूंगा, धनी राम ने धमकाया। मामला शहर के काजी के पास पहुंचा, लेकिन बिना किसी गवाह या दस्तावेज के काजी भी कुछ न कर सका। हारकर किसी ने हरि राम को सलाह दी कि वो अपनी फरियाद लेकर सीधे शहंशाह अकबर के दरबार में जाए। शहंशाह अकबर के भव्य दरबार में कांपते हुए हरि राम ने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सच्चाई। फिर सेठ धनी राम ने अपनी बात रखी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसके पास थे झूठे बही खाते, जिनमें हरि राम का कर्ज अब भी दर्ज था। अकबर ने पूछा, हरि राम, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने तुम्हें पैसे लौटाते हुए देखा हो? हरि राम ने निराशा से सिर झुका लिया। नहीं जहांपना, उस वक्त वहां मेरे और सेठ जी के अलावा कोई नहीं था। बस वो बूढ़ा बरगद का पेड़ था। ये सुनकर दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। शहंशाह अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अपनी अनुभवी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में न्याय कैसे हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने हरि राम की आंखों में सच्चाई और धनी राम की बातों में झूठ की गंध पहचान ली थी। वो बोले, जहांपनाह, मामला वाकई पेचीदा है। जब कोई इंसानी गवाह न हो तो हमें प्रकृति की ओर देखना पड़ता है। हरि राम कह रहा है कि उसका गवाह वो बरगद का पेड़ है, तो क्यों न उसी से गवाही ली जाए? दरबार में फिर से हंसी का फव्वारा छूटा। धनी राम भी मन ही मन मुस्कुराया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। हरि राम, तुम अभी जाओ और उस पेड़ से कहो कि शहंशाह अकबर के दरबार ने उसे गवाही के लिए बुलाया है। कहना, बीरबल ने बुलाया है। अगर वो न आए तो मैं समझूंगा कि तुम झूठे हो। जाओ। बेचारा हरि राम निराश मन से दरबार से निकलकर उस पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद बीरबल ने सेठ धनी राम से सहजता से बातचीत शुरू की। सेठ जी, ये हरि राम तो बड़ा ही मूर्ख आदमी है। भला पेड़ भी कहीं चलकर आता है। उसे गए हुए काफी समय हो गया। धनी राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, आपने सही कहा। वो झूठा है, इसीलिए ऐसे बहाने बना रहा है। हां, लगता तो यही है, बीरबल बोले। वैसे यहां से वो बरगद का पेड़ कितनी दूर होगा? धनी राम ने बिना सोचे समझे
अपनी होशियारी जताने के अंदाज में तुरंत कहा, हुजूर, काफी दूर है, यहां से कम 2 कोस तो होगा ही। उस बेचारे को वहां पहुंचने में ही एक पहर लग गया होगा। और फिर पेड़ से बात करेगा, उसे मनाएगा। ये कहते कहते वो अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपना, इंसाफ हो चुका है। गवाह ने अपनी गवाही दे दी है। गवाह वो बेजुबान पेड़ नहीं, बल्कि स्वयं सेठ धनी राम है। अगर सेठ धनी राम ने उस पेड़ के नीचे हरी राम से पैसे नहीं लिए होते, तो उन्हें कैसे पता चलता कि हरी राम किस पेड़ के पास गया है? उन्हें कैसे पता होता कि वो पेड़ यहां से ठीक 2 कोस की दूरी पर है? सेठ जी ने खुद अपनी जुबान से ये स्वीकार कर लिया है कि उन्हें उस पेड़ के बारे में सब कुछ पता है। बीरबल की इस अचूक दलील को सुनकर धनी राम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच में मैं अंधा हो गया था। हरी राम ने मेरे सारे पैसे चुका दिए थे। थोड़ी देर बाद जब हरी राम उतरा हुआ चेहरा लेकर दरबार में लौटा और बोला कि पेड़ नहीं आया, तो बीरबल ने मुस्कुराकर उसे रोका। शांत हो जाओ हरी राम, तुम्हारी गवाही देने के लिए पेड़ को आने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी सच्चाई और सेठ के लालच ने खुद ही गवाही दे दी है। तुम्हें न्याय मिल चुका है। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेठ धनी राम को आदेश दिया कि वो जुर्माने के तौर पर हरी राम को 500 चांदी के सिक्के और दे, और दरबार में झूठ बोलने के अपराध में उसे 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी असाधारण सूझबूझ से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है।